और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने 4 बजे बुलाई है कौमी काउंसिल की मीटिंग। पार्टी की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बागी अरकान पार्लियामेंट पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चिराग पासवान और उनके हामी अब आर पार के मूड में है। घर वालों की हरकतों से गहरे सदमे में है चिराग पासवान। इस वक्त की ये बड़ी खबर 4 बजे यानी कि अभी थोड़ी देर में ही शायद मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान ने ये बड़ी मीटिंग बुलाई है। पार्टी की मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बागी अरकान पार्लियामेंट पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चिराग पासवान और उनके हामी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। घर वालों की हरकतों से गहरे सदमे में है चिराग पासवान। वाज़ेह रहे कि चिराग पासवान के चचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने अपने साथ लिया है और पार्टी पर काबिज हो गए हैं। पार्लियामानी बोर्ड, पार्टी के पार्लियामानी बोर्ड के सदर मुंतखब हो गए हैं। कल उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात करके इस बात की तस्दीक कर दी और लोकसभा स्पीकर की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि एलजेपी के पार्लियामानी बोर्ड के सदर पशुपति कुमार पारस ही है। तो चचा की बगावत से गहरे सदमे में है चिराग पासवान और अब उन्होंने ये अहम मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एलजेपी 2 खेमों में बढ़ती नजर आई और 6 में से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। तो चिराग पासवान और उनके हामी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। घर वालों की हरकतों से गहरे सदमे में है चिराग। कल भी वो अपने चचा पशुपति कुमार पारस के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर के बाहर खड़े रहे। तकरीबन 20 मिनट तक वो बाहर गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन उनके चचा ने उनसे मिलने की वक्त नहीं दिया उनसे मिलने का और बाहर गाड़ी में बैठे बैठे वो वापस अपने घर लौट गए। बाकी अरकाने पार्लियामेंट पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि चिराग पासवान और उनके हामी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान से चचा की मुखालिफत उस वक्त से नजर आ रही थी जब रामविलास पासवान की तबीयत खराब थी और पार्टी का इख्तियार चिराग पासवान को सौंपे जाने की बात हो रही थी। तब से पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। हालांकि ये नाराजगी अंदर खाने उस वक्त चल रही थी, लेकिन उस वक्त नाराजगी और ज्यादा निकलकर तब सामने आई जब असेंबली इलेक्शन के दौरान चिराग पासवान ने जेडीयू के साथ रिश्ता तोड़ते हुए मुखालफती आवाजें बुलंद करते हुए अकेले इलेक्शन लड़ा था, इंतखाब लड़ा था और इसका खामियाजा तकरीबन 36 सीटों पर जेडीयू को हुआ था। पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से जेडीयू से किनारा किया उसके बाद से ही पशुपति कुमार पारस उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। हालांकि एनडीए में वो बने हुए थे और इस बात का चिराग पासवान लगातार जिक्र कर रहे थे कि वो एनडीए में बने हुए हैं और एनडीए के साथ आके इंतखाब भी लड़ेंगे। लेकिन असेंबली इलेक्शन के दौरान जेडीयू को चिराग पासवान के फैसलों से और जो मेंबर उम्मीदवार उतारे गए थे सेम सीटों पर, उससे जेडीयू को वोटों का खासा नुकसान पहुंचा था और इसी वजह से जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा असेंबली इलेक्शन के दौरान नहीं रहा था। लेकिन अब चिराग पासवान अलग थलग पड़ते हुए नजर आए क्योंकि उनके चचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, पार्टी पर कब्जा कर लिया। खुद मिलाकर अपने साथ 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने पाले में करते हुए और खुद पार्टी के कौमी सदर भी बन गए। इसके साथ साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामानी बोर्ड के पार्टी के पार्लियामानी बोर्ड के सदर मुंतखब हो गए। कल उन्होंने जिस तरह से ओम बिरला से मुलाकात की और स्पीकर की जानिब से भी उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि एलजेपी पार्लियामानी बोर्ड के
सदर पशुपति कुमार पारस हैं। इसके बाद से ही कल तक चिराग पासवान ने कोई बयान नहीं दिया था। इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा, पूरी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज अभी थोड़ी देर में ही जो मीटिंग शुरू होगी उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, बड़ी कार्रवाई की जा सकती है पशुपति कुमार पारस के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बगावत की है, एक तरीके से पार्टी को हाईजैक किया है। चिराग पासवान इसको लेकर खामोश नहीं बैठेंगे और इसी की वजह से चिराग पासवान और उनके हामी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। घर वालों की हरकतों से उन्हें काफी सदमा पहुंचा है, गहरे सदमे में है चिराग पासवान। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की बुनियाद रामविलास पासवान ने रखी थी और इससे पहले आज तक पार्टी में टूट की खबरें सामने नहीं आई थी और न ही बगावत के सुर यहां बुलंद होते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरह से रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ उसके बाद से ही पार्टी का इक़्तिदार उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में चला गया। उसको लेकर पशुपति कुमार पारस लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे। हालांकि नाराजगी खुले मंच से जाहिर नहीं की जा रही थी, लेकिन परिवार के अंदर ये बगावती सुर काफी पहले से उठ रहे थे। लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत दिखाने की कोशिश में उन आवाजों को दबा दिया जा रहा था। लेकिन संडे को यानी कि इतवार को पूरी तरह से जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने बाजी पलटी और 5 उनको मिलाकर जो 5 उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो उनके साथ आए एलजेपी के, और उन्होंने अपना नेता, अपना सदर, पार्टी का सदर पशुपति कुमार पारस को चुन लिया। एलजेपी के कुल आपको बता दें टोटल यहाँ 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें चिराग पासवान भी एक हैं और पशुपति कुमार पारस भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वीना सिंह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महबूब अली कौसर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चंदन कुमार भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रिंस राज जो कि चिराग पासवान के बहुत करीबी थे और चिराग पासवान को प्रिंस राज पर, उनके भाई भी हैं वो चचेरे, उनको बहुत यकीन था, बहुत भरोसा था चिराग पासवान को प्रिंस राज के ऊपर। लेकिन प्रिंस राज ने भी, चिराग पासवान ने जैसा कि कहा कि बहुत दुख हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान ने ये बात कही कि प्रिंस राज पर उन्हें बहुत भरोसा था, उन्हें उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में जो तौसी होनी है उसके पेश नजर पशुपति कुमार पारस ने ये बड़ा दाव खेला है और बाजी अपने हक में कर ली है, क्योंकि रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद से उनका ओहदा अभी भी खाली है पार्टी के मोदी कैबिनेट के अंदर। ऐसे में उस ओहदे को भरने के लिए और वहाँ जगह पाने के लिए पशुपति कुमार पारस ने ये पूरा दाव चला है, यानी कि कैबिनेट में वो जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और कैबिनेट में तौसी को लेकर तमाम मीटिंग्स भी हो रही हैं। ऐसे में ये फैसला हालांकि मोदी हुकूमत को लेना है कि क्या फैसला लिया जाएगा कैबिनेट में, किसको जगह दी जाएगी, लेकिन कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। आशिफ, कल जिस तरह से चिराग पासवान खामोश नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक मीटिंग बुलाई गई है और उनके साथ जो उनके हामी हैं वो अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है पशुपति कुमार पारस के खिलाफ। आपको लगता है कि अब उतनी कुव्वत में है या चिराग पासवान कि कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि साफ तौर पे ये तय हो गया है कि आज अब जो 24 घंटे से लगातार जो उठापटक और तमाम चीज चल रही थी उसका अब आप कह सकते हैं कि द एंड होने वाला है। क्योंकि और सबसे पहले सबसे बड़ी बात है, हमने भी सबसे पहले जिन सलाम ने इस खबर को ब्रेक किया है, सबसे पहले तो तमाम लोगों तक बताया है कि 4 बजे कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है और आपको बताऊं कि इसी बैठक में बड़ा फैसला होने जा रहा है, बहुत बड़ा फैसला। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी खबर है अभी की, और इस सिर्फ जी सलाम ने सबसे पहले ब्रेक किया है कि 5 सांसदों को निष्कासित किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि 5 सांसदों को निष्कासित किया जा सकता है, कभी भी उनकी छुट्टी हो सकती है। आप ये समझ लीजिए कि तय है कि जिस तरीके से तमाम उठापटक और सब चीजें चल रही थी उसमें अब लगभग अब चिराग पासवान की गुट जो है, और चिराग पासवान जो है जो काफी लंबे समय से खामोशी बरते हुए थे, वो अब अपने साथियों के सामने इस बात की वो पुरजोर तरीके से हामी भरवाएंगे, तमाम लोगों से बात समझाएंगे, पूछेंगे। समझना चाहेंगे आपसे, क्या चिराग पासवान के पास ये हक है कि वो निष्कासित कर सके 5 सांसदों को?
शबनम अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, और एक बात आप जान लीजिए, ये तमाम लोगों को भी जानना जरूरी है कि पार्टी का फैसला जो होता है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, छोटी हो बड़ी हो, राज्य की पार्टी हो, देश की पार्टी हो, उसकी एक कमेटी बनाई जाती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो फैसला होता है वो सर्वसम्मत माना जाता है, और अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकतर जो मेंबर हैं वो अभी भी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त चिराग पासवान है, उनके प्रति आस्था जताते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो भी पार्टी जो है, जो दूसरा गुट है, वो भी लगातार इस कोशिशों में था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो लोग भी अपने बात करें अपनी, लेकिन उन लोगों को पहले तो पूछा गया, लेकिन वो लोगों ने कहा कि हम खुद अलग गुट हैं, हम अलग जाएंगे। लेकिन जो देखिए, वो एक बात तय है कि 6 सांसद थे, 5 सांसद जाके उन्होंने लोकसभा में अपनी बात रख दी लोकसभा स्पीकर को, और लोकसभा स्पीकर ने उनको मान्यता दे दी अलग वहां बैठने के लिए। लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी आज भी चिराग पासवान के पास है। ये मामला कितना लंबा जाता है, किस तरीके से जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब कानूनी लड़ाई का रूप लेने वाला है ये लड़ाई अभी चल रही है जी। ये इसको आप तय समझिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है इसे भी आपको हम अपडेट कराते रहेंगे।